अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत और फिर उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी जिन्होंने बेंचों की तश्कील देनी होती है, उस कमेटी में अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो उनके मनपसंद और उनके नामज़द जज हैं वो रह गए हैं। उस कमेटी ने आज ये फ़ैसला किया है कि जो 63A की नज़रसानी दरख्वास्तें थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उनकी समाअत के लिए जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार किया था बेंच पर बैठने से के लिए, वो उनकी जगह अब जस्टिस नईम अफ़गान उनको शामिल किया गया है। कुछ देर पहले ही एक कॉज लिस्ट जारी की गई है जिसमें अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और अब जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं वो 63A की नज़रसानी अपीलों की समाअत करेंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 63A की नज़रसानी अपीलों की समाअत जब कल यानी एक दिन पहले शुरू की तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे और वो सीट बाकायदा खाली छोड़ी गई और बेंच में 5 सीटें लगाई गई और एक सीट खाली रखी गई। और उसके बाद जो कल का 4 जजों का जो एक हुक्मनामा था, उसमें भी जस्टिस मुनीब अख्तर को ये ज़ाहिर किया गया कि वो मौजूद थे और प्रेजेंट जजेस में उनका नाम लिखा गया। और फिर उसके बाद जो उस हुक्मनामे के आखिर में दस्तखत बनाए गए थे उसमें भी 5 जजों के दस्तखतों की जगह ज़ाहिर की गई थी, और जबकि सिर्फ 4 ही जज कल कमरा अदालत में मौजूद थे। और इसी हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल ही एक ही दिन में दूसरा जो धमाका खेज ख़त लिखा था उसमें उन्होंने इन 4 जजों की कार्रवाई को अदालती कार्रवाई या उनके तहरीरी हुक्मनामे को अदालती हुक्मनामा मानने से इनकार करते हुए ये कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एतराज़ात उठाए थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा के कंडक्ट पे और ख़ास तौर पे सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई जजेस कमेटी के, उनके जवाबात अभी तक नहीं आए। तो आज ये तवक्को की जा रही थी कि नई जजेस जो कमेटी है सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई उसकी तरफ से आज नई कॉज लिस्ट आएगी और वो कॉज लिस्ट आ गई। जो थोड़े बहुत जजेस अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा के साथ बचे हैं उनमें जस्टिस नईम अफ़गान का नाम पहले ही लिया जा रहा था। आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि आज की समाअत क्यों अहम है और ये 5 जजेस जिनमें पहले ये तासुर था कि शायद ये 4-1 की अक्सरियत होगी चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा को मिला के या ज़्यादा से ज़्यादा 3-2 की, अब लगता है कि आज ये कुछ मुत्तफ़क़ा फ़ैसला होने जा रहा है। तो जजेस कमेटी भी चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के नामज़द जज उसमें शामिल और फिर इस बेंच में जजेस कमेटी के मनपसंद और नामज़द तमाम 5 जजेस जो हैं हम मुत्तफ़क़ा तौर पे एक अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं जो आज ही की तारीख़ में होगा। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मगर मुख्तसर ये बता दूँ कि जस्टिस नईम अफ़गान वो जज हैं जिन्होंने 13 जजों की फुल कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के साथ मिल के पेशावर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरकरार रखा था जिस फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो मखसूस नशस्तें हैं ख़वातीन और अक़लियतों की वो माल गनीमत के तौर पे दे दी थी और उनकी फ़हरिस्तें भी जारी कर दी थी। तो पेशावर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को बरकरार रखने वाले ये 2 जज जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे, जबकि दीगर 2 जजेस जो थे वो थोड़ा सा पीछे हटे थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जिनके मुख्तसर हुक्मनामे के मुताबिक कुछ सीटें PTI को दी जा सकती थी, क्योंकि PTI को चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल ने भी बतौर एक सियासी जमात तस्लीम करते हुए कहा था कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है बतौर PTI तो वह ज़रूर उनको भी कुछ मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं। मगर इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ ईसा और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल जो थे वो कुछ सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को भी देना चाह रहे थे मखसूस नशस्तें, जिससे तासुर ये मिल रहा था कि वो शायद हुक्मरान इत्तेहाद की जो 2 तिहाई अक्सरियत है वो भी बरकरार रखना चाहते हैं और PTI को भी कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो ये जस्टिस नईम अफ़गान जो थे ये वो जज हैं जिन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली थी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के साथ मिलके
और ये भी एक तासुर था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक हिकमत अमली के तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान के इस एक्सट्रीम पोजीशन से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस किया, ताकि जो अक्सरियत है 8 जजों की उनको तकसीम किया जा सके और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो नोट है उसको एक फार्मूले के तौर पे या उसको एक मसले के हल के तौर पे पेश किया जा सके। मगर अक्सरियती जजों 8 जजों ने ऐसे करने से इनकार किया। तो अब सूरत हाल ये है कि आज की जो कार्रवाई है, आज की कार्रवाई 5 जजेस जब आगाज़ करेंगे तो उसमें इब्तदाई तौर पे ये होता है कि आम तौर पे नज़रसानी दरख्वास्त जब सुनी जाती है और अटॉर्नी जनरल को मुख्तसरन सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुख्तसरन सुना जाएगा, मगर उसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है ये भी तवक्को की जा रही है कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 63A का जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करने की इस्तदा भी मौजूद है फ़ाइल के ऊपर। और मुअत्तल करने से मुराद ये है कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने 2023 में जो 63A की आइन के 63A की तशरीह की थी वो ये थी कि जो सूबाई और कौमी असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरखिलाफ़ जो अरकान जो हैं वोट डालते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब या उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद पे, चाहे वो बजट पे, चाहे वो आइन के अंदर तरमीम के लिए, तो वो उनका वोट शुमार भी नहीं किया जाएगा और वो नाअहल भी हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। अगर आज उस फैसले को मुअत्तल किया जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि इस वक्त जो मुजव्ज़ा आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है जो चल रहा है, हसनात साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, बल्कि वेलकम हसनात मलिक, आप भी आएँ। लेकिन मैं ये बता रहा था नाज़रीन को कि जो मुजव्ज़ा आइनी तरमीम का ड्राफ्ट चल रहा है उस अगर ये 63A वाला फ़ैसला आज मुअत्तल हो जाता है, जो लग रहा है कि आज इसका इम्कान मौजूद है क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब के पास भी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो फिर ये होगा कि PTI के जो अरकान हैं वो तकनीकी एतबार से उनको भी तोड़ा जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो नाअहल हो जाएंगे, मगर उनका वोट शुमार होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वोट शुमार ना करने का फ़ैसला मुअत्तल हो चुका होगा। तो हसनात मलिक साहब, क्या लग रहा है, जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं वो बेंच में आ गए हैं, अब तो मेरे ख्याल में काजी फ़ाइज़ साहब के लिए तमाम रास्ते खुल गए, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बुलडोज़ हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने आज कोई रिस्क नहीं लिया, कोई ऐसा जज उन्होंने शामिल नहीं किया जो कहीं से कोई सवाल उठाए। उन्होंने अपने हमख्याल जजेस जो बार बार वो सवाल करते थे उनके उमर अता बंदयाल के दौर में कि हमख्याल बेंचेस, तो हमख्याल बेंचेस की तश्कील उन्होंने जो वो क्रेडिट लेते थे कि जी मैं अब तो बेंच बनता है तो आप कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हाँ जी हाँ, इस दफ़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि जो काजी फ़ाइज़ साहब कहेंगे वही सारे प्रेडिक्ट। बेंच तो क्या, अब तो जजेस कमेटी को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ें जो इनका ये क्रेडिट लेते थे वो भी आखिरी महीने में ख़त्म कर दी। तो इस बेंच से मुझे तो लग रहा है कि आज और कल ये फाइनल फैसला कर देंगे, फाइनली कर देंगे, फाइनल कर देंगे। ये मुअत्तली रिव्यू का है। चक्कर भी नहीं है। नहीं रिव्यू मुअत्तल नहीं, ये ख़त्म करेंगे। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार आर्गूमेंट भी जजेस ने करने हैं और जो है वो उसका जवाब भी जजेस ने देना है, तो सारा कुछ मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार भी हम ख्याल है, जजेस भी हम ख्याल हैं, तो सब कुछ हम ख्याल है। जो आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट बार हम ख्याल है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो तारीखी एसोसिएशन है जिसने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तारीखी कामयाब वकला तहरीक चलाई और इसमें कोई शक नहीं, बावजूद इसके के बाद में कोई खदशात भी आए कि उस वकला तहरीक के पीछे जनरल कियानी और जनरल पाशा थे, मगर इसके बावजूद जनरल मुशर्रफ को जाने पर मजबूर इस वकला तहरीक ने ज़रूर किया। मगर अब सुप्रीम कोर्ट बार को आप कह रहे हैं असनाद कि हम ख्याल हैं, क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के साथ मुआहदा किया है, इनकी बहुत बड़ी एक हाउसिंग स्कीम है जो कि वहाँ पे अरबों रुपयों के वो उसकी मालियत है उस स्कीम की, और उसके कमर्शियल एरिया DHA के हवाले किए गए हैं, एक MOU साइन हुआ है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बार जो भी आज पोजीशन ले रही है, बल्कि शहजाद शौकत के दौर में तो वही पोजीशन ले रही है सुप्रीम कोर्ट बार जो इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन है, तो अब वो DHA से बाहर जा सकते हैं अपने इन आइनी दलाइल के अंदर? देखें, वो तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ग्रुप जो इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार में बरसर इक़्तिदार है, जिसकी मेजॉरिटी है, वो साथ जाएगा। काजी फ़ाइज़ साहब बार हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे ही हमें नज़र आए हैं 10 महीने से, और आज भी वो उसी चीज़ की अक्कासी होगी। लेकिन बेहतर होता
कि चीफ जस्टिस काजी फैसल जो अपना बेंच पहले खुद उन्होंने प्रपोज किया था 18 जुलाई को, उस बेंच के सामने ये केस रखते जैसे हैं। मंसूर अली शाह की सरबराही में उन्होंने रिस्क नहीं लिया इस दफ़ा। देखिए उनके साथ काफ़ी दफ़ा हाथ हो चुका है। वोट 13 जनवरी के बाद 8 फरवरी में लोगों ने हाथ कर दिया। लोग इतने निकल आए कि वो 2/3 खतरे में पड़ गई। फिर रिजर्व सीटें ख़त्म करनी पड़ी। फिर रिजर्व सीटें जो है वो सस्पेंड कर दी मंसूर अली शाह के बेंच ने। फिर रिकाउंटिंग में उन्होंने 3 पीटीआई के एमएनए डी सीट की है, नून लीग के। इसमें इतनी खदमात हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल की 8-10 महीनों में इस 2/3 दिलवाने में, और अब वो इतना रिस्क नहीं ले रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीच में कोई ऐसा जज भी शामिल करेंगे, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शायद बिलाल, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल अपनी हार्ड कोर जो उनकी कोर टीम है वो उन्होंने अपने साथ बिठाई है राइट लेफ्ट। अब ये बताएं कि बैरिस्टर अली जफ़र ने भी कल एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो जजेस कमेटी है वो ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, और इवन के ऑर्डिनेंस के तहत भी जजेस कमेटी के 3 अरकान का होना ज़रूरी है किसी भी फैसले के लिए। तो वो बैरिस्टर अली जफ़र की दरख्वास्त पे क्या पहले समाअत या फैसला नहीं होगा? वो हो जाएगा, और इस बेंच ने, क्योंकि ये हमख्याल बेंच है, तो ये जुडिशल आर्डर हो जाएगा और दूसरे जजेस को कहा जाएगा अब तो जुडिशल आर्डर आ गया, आप पाबंद हैं इसके। और 5 जजेस ये कहेंगे जी कमेटी जिस तरह वर्क कर रही है ठीक है। और कल जैसे जमाल मंदुखेल जिनके हवाले से वकला कह रहे हैं कि वो भी कैंडिडेट हैं, तो वो कल उन्होंने कहा जी कि आर्डीनेंस आ गया, हम पाबंद नहीं है आर्डीनेंस के। तो बिल्कुल पाबंद हैं। सवाल ये हो रहा है कि उस आर्डीनेंस पे इतना बड़ा मसला है कि हुकूमत आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट की चला रही है, आप इसको एग्जामन तो करें, आप फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं इन हालात में, और मेरा ख्याल है 7 अक्टूबर तक कोई वादा वफा जो भी उनका है वो उन्होंने पूरा करना है। 2/3 दिलवा के आगे हुकूमत की लक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इतना काम यकसुई से हो रहा है कि इस दफ़ा जो है वो सारे चीज़ें जो हैं वो ठीक जा रही हैं। दूसरे जजेस के पास ऑप्शन कम है। इतलात आ रही हैं कि वो भी अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुला रहे तो माइनस जस्टिस काजी फैसल जजेस कोई बैठें और वो डिस्कस करें। लेकिन फ़िलहाल तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं, जजेस पे बहुत ज़्यादा एक किस्म का इंटरनल भी एक्सटर्नल भी प्रेशर है। तो आप नहीं समझते कि जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो वो आज ही मुअत्तल अगर करना है तो मुअत्तल तो आज कर सकते हैं ना, फैसला तो कल आ सकता है। लेकिन आज फैसला अगर नहीं भी आता तो ये 63A की जजमेंट मुअत्तल तो हो सकती है, क्योंकि बकौल खुद आपके कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। और अगर एक दफ़ा मुअत्तल होगी यानी तरमीम, तो फिर तो गेंद पार्लियामेंट में चली जाएगी ना। फिर ये 8 जजेस जो हैं कुछ क्या कर सकते हैं, बेशक फुल कोर्ट बुलाते रहें। तो आप नहीं समझते कि ये जो कुछ भी करना है अगर 8 जजों ने या 10 या 12 जजों ने, तो वो तो इसको आज की इस बेंच की समाअत से पहले करना होगा। देखें वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी तमगा चीफ जस्टिस काजी फैसल को मिलना चाहिए कि फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग से उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवानी, फिर पहले रिकाउंटिंग करवाई, फिर एक जमाल मंदुखेल फार्मूला आया जो ये था कि आधे लोग जो हैं वो पीटीआई को शामिल आधे, और उसको जजेस भांप गए कि यार इससे मकसद ये है कि 2/3 पूरी करवाना। अब ये एक इस वक्त मैं जैसे बताया, मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैसल को अगर ये इतना ही मामले में तो ठीक है, फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग से 2/3 पूरी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, तो क्या कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जजेस जो है वो जो भी करें कोई और मसला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल क्योंकि इस वक्त मास्टर ऑफ रोस्टर है, तो वो हर मामले को अनड्यू कर सकते हैं। अब ये बताएं कि ये सारा मसला 63A का और मुनहरफ अरकान की वोट शुमार करने ना करने का, ये शुरू तो पंजाब असम्बली से हुआ था ना, ये बड़ा मामला पंजाब का था, मगर फिर इस पर सदारती रेफरेंस आ गया। अच्छा, वो सदारती रेफरेंस के ऊपर फैसला जो आया है, अब उसके ख़िलाफ़ जो नज़रसानी अपील हैं उसमें बेंच के ऊपर तो पंजाब की प्रॉपर नुमाइंदगी होनी चाहिए थी ना। अब एक सवाए जैसे मीनुद्दीन खान के 3 बलूचिस्तान के जजेस हैं, तो ये मामला क्या बलूचिस्तान के जजेस के देखने का, और बलूचिस्तान वैसे भी बड़े वल्नरेबल है और बलूचिस्तान के जजेस भी वल्नरेबल है, वो क्या फ़ैसला करेंगे? देखें ये तो है कि जो एलिमेंट वहाँ हमारे देखें, चाहे चीफ जस्टिस काजी फैसल हों, जमाल मंदुखेल साहब हों, चाहे वज़ीर आज़म साबिक रहे हों, काकड़ अनवारुल्लाह काकड़ साहब हों, तो इस वक्त एक जैसा ही किरदार नज़र आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो 63A के हवाले से जो फैसला जो हम कह रहे हैं ना, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत उससे नहीं गई। हमजा शहबाज की बाई इलेक्शन में जब उनके सीटें बहुत सी चली गई थी नून लीग की, उस वजह से गई थी। हालांकि उस वक्त एक वो भी गलत ही था, उमर अता बंदियाल साहब ने एक ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते
लेकिन वो मौजूद थे। हाँ, और दूसरी बात है कि वो डी सीट उस वक्त इलेक्शन कमीशन इतना हम ख्याल नहीं था, उन्होंने 15 के 20 जो MPA थे PTI के जिन्होंने वोट दिए थे उन सबको डी सीट कर दिया था। और अब सूरत हाल डिफरेंट है, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो वोट देगा वो डी सीट भी बड़ा मुश्किल है वो हो जाएगा। आपको लगता है कि काजी फाजिसा के बेंच के आज के इंटरिम ऑर्डर अगर आता है तो इसके फ़ौरन बाद आइनी तरमीम का बिल भी पेश कर दिया जाएगा, और क्या इसका मतलब ये होगा कि PTI के लोग टूट जाएंगे या ऑलरेडी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला महज एक रस्मी कार्रवाई है? देखिए, मुझे तो PTI के दोस्त वकला हजरात से बात हो तो वो कहते हैं जी 2-3 बंदों के अलावा हमारे बंदे काबू में। अब देखना है सेनेट में मसला आ रहा है, क्योंकि मौलाना साहब सेनेट में वोट दें भी तो 1-2 वोटों की कमी है, तो वहाँ अब देखते हैं कि PTI के लोग खड़े रहते हैं या नहीं, और जमातों के रहते हैं लेकिन नहीं। यहाँ जो है 215 लोग बनते हैं, जो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रिकाउंटिंग में 3 नून लीग को सीटें दी हैं, तो उसके बाद जो है वो 9 चाहिए। मौलाना फजल रहमान के 8 हैं, वहाँ भी नेशनल असम्बली में 1-2 चाहिए, तो किसी ना किसी तरह खींच खांच के पूरे हो जाएंगे बंदे। लेकिन जितना कुछ किया गया है इस 2/3 के लिए, 1 साल से वर्किंग चल रही थी। पहले 6 जजेस के ख़त ने थोड़ा डिले किया मामला, या और तो अब मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट सीन अब जल्द हो जाएगा। ड्राफ्ट सीन जल्द हो जाएगा। ये बताएं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे ये एतराज़ उठाया जा सकता है कि उनके मफादात का टकराव है, उनके लिए इस केस का फ़ैसला जो है वो मुफीद भी हो सकता है, वो आईनी अदालत बन सकती है, चीफ जस्टिस भी के लिए भी उनका नाम आ रहा है, और उनकी उम्र की रिटायरमेंट की उम्र भी 68 साल हो सकती है, तो वो ये केस ना सुने, तो ये एतराज़ कौन कर सकता है? देखिए, कोई भी नहीं कर सकता, करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैसल को ख़ुद देखना सोचना चाहिए। उनकी और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो तल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा रहे। क्या वजह है कि उन्होंने बेंच क्यों चेंज किया? मंसूर अली शाह को हटा के ख़ुद क्यों बेंच में आए? जुमेरात को जब ख़बरें चलनी शुरू हुई पिछली जुमेरात को कि जी आर्डीनेंस आ रहा है, तो जजेस वेट करते रहे, उस दिन मीटिंग नहीं की, क्योंकि उस दिन 63 अप्रूव हो जाता, बेंच बन जाता। तो अगले दिन आर्डीनेंस में अमीनुद्दीन खान अपने हमख्याल जज को बिठा के वो ख़ुद और एक हमख्याल बेंच बनाया। तो इस दफ़ा कोई रिस्क नहीं है। मेरा ख्याल है फैसला तो सबको मालूम है जो आना है। आज सस्पेंड हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? सस्पेंड से ज़्यादा मुझे लग रहा है फाइनल फैसला आ जाएगा आज ही। बिल्कुल, आज नहीं तो कल तो लाजमी आ जाएगा। 2 जज तो आपके ख्याल में जो 8 जजेस हैं मखसूस नशर, ये सब कुछ जो किया जा रहा है बुनियादी तौर पे, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं चाहे वो हुकूमत है, वो मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए भी ये सब कुछ साहब आप देखें ना, एक तरफ कितनी खिदमात हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल की इस सिस्टम के लिए। जब इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो गया, रात 11 बजे अलाट होने थे सिंबल इलेक्ट, इन्होंने 13 जनवरी को बल्ले का नहीं यहाँ ले लिया। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तैयार है, एक प्राइवेट वकील साहब बैठे हैं 2-3 दिन से, वो जो है वो तैयार है सब कुछ, और इधर से 63A का फैसला आना है। तो ये देखें ना कितनी टाइमिंग ज़बरदस्त है। और तो मुझे लगता है कि ये मैं नहीं समझता, क्योंकि 2 जजेस तो ऑलरेडी उनकी ओपिनियन है, मज़हर आलमी खेल और जमाल मंदोखेल साहब की कि जी वोट काउंट हो सकता है, और ये रीराइटिंग के मुतरादिफ है। तो वैसे अब जो नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन खान साहब तो वैसे ही कह चुके हैं कि आईनी फैसला को इदारे पाबंद ही नहीं है। क्या काजी साहब की तो मजबूरी है, और क्या पता वो ये कह ही दें, आज भी कह दें कि गैर आईनी फैसला था, इसके तो पाबंद ही नहीं थे इधर। ये एक नई जुरिस्प्रूडेंस दुनिया में शायद ही कहीं हो कि मेजॉरिटी जजेस के फैसले को कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है और इसको अमल दरामद ना करें। बहुत शुक्रिया। वैसे भी आईनी तरमीम जो आएगी उसमें एक तजवीज़ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो बची खुची होगी उसका चीफ जस्टिस भी एक पैनल से मुंतखब किया जाएगा। 3 कैंडिडेट हैं इस बेंच में। कौन कौन है? तीन अब मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। बिल्कुल तीनों। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में अब सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी हमख्याल बेंच जो है वो बैठने वाला है, और जो ही कोई फ़ैसला आएगा, जो कि वैसे तो सबको पता है क्या हो सकता है, मतीउल्लाह जान MJ TV आपको अपडेट करेंगे।